चुप रहना एक ऐसी शक्ति है जो हमें किसी भी बात को गहराई से समझने की और काम करने की ऊर्जा देती है। चुप रहने से हमारा दिमाग ज्यादा काम करने लगता है और हम ठीक समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यह हमारी आत्मिक शक्ति का मुख्य स्रोत है, जो आज कल के समय में हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। शांत रहने से हम अंदर से यानी दिल से सच्ची खुशी को महसूस करते हैं, जिसका अंदाजा हम खुद भी नहीं लगा सकते। इससे हमारी संकल्प शक्ति भी बढ़ती है। इसलिए जो लोग कम बोलते हैं उनके द्वारा कही गई बातें जल्दी सच हो जाती हैं, क्योंकि वे लोग सकारात्मक विचारों से भरे होते हैं और उनका मन अंदर से बहुत शांत होता है। जब किसी परेशानी का हल असंभव सा दिखाई दे तो कुछ देर चुप रहकर अकेले में बैठकर उसे बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है। चुप रहकर ही भगवान या परमात्मा से भी जुड़ सकते हैं। जीवन में खुश रहने के लिए चुप रहना मतलब कि शांति का विशेष महत्व होता है और शांत लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर पाते हैं। उनके निर्णय लेने की क्षमता काफी हद तक सही भी रहती है। और एक कहावत भी सुनी होगी आपने, इंसान को कभी कभी बोलने से नहीं बल्कि हमारी खामोशी से डर लगने लगता है। इसलिए मौन में बहुत ताकत है और विश्वास ना हो तो खुद को किसी भी परिस्थिति में शांत रहना सीख लो। उसके बाद आपको शांत रहने की ताकत महसूस होगी। तो आइए इसे हम एक कहानी के द्वारा समझते हैं। एक दिन की बात है। एक कंपनी का मालिक अपनी कंपनी में कंपनी का चक्कर लगाने जाता है, ये देखने के लिए कि कंपनी का काम किस तरह से चल रहा है। वह कंपनी के काम को देखते देखते इतना व्यस्त हो जाता है कि उसने हाथ में पहनी एक महंगी ब्रांडेड घड़ी, जो कि उसके पिताजी ने उसे उपहार में दी थी, वह कब उसके हाथ में से गिर जाती है उसे पता ही नहीं चलता। फिर जब वह पूरी कंपनी का काम देख के वह अपनी केबिन में जाकर बैठता है, तब उसे एहसास होता है कि हाथ क्यों इतना हल्का लग रहा है। तो वह हाथ की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि हाथ की महंगी घड़ी कहीं गिर गई है। वह टेंशन में आ जाता है क्योंकि घड़ी का उससे भावनात्मक लगाव था। उसने वह घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की। उसने कंपनी का हर कोना छान मारा, लेकिन घड़ी नहीं मिली। हताश होकर उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उन्हें अपने पिता की दी हुई घड़ी खोजने का काम सौंपा। घड़ी ढूंढ निकालने वाले को इनाम देने की घोषणा भी की। फिर कंपनी के कर्मचारी घड़ी की खोज में लग गए। इधर उधर, यहां वहां, हर जगह खोजने पर भी घड़ी नहीं मिल पाई। कर्मचारी थक गए और उन्होंने हार मान ली। मालिक ने अब घड़ी मिलने की आस खो दी। कर्मचारी के जाने के बाद वह केबिन में उदास बैठा था। तभी एक कर्मचारी वापस आया और मालिक से बोला कि वह एक बार फिर से घड़ी ढूंढने की कोशिश करना चाहता था। मालिक ने हां भी कह दिया। कर्मचारी केबिन से बाहर गया और कुछ ही देर में वापस भी आ गया। उसके हाथ में वह घड़ी थी। जब मालिक ने वह घड़ी देखी तो बहुत खुश हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि जिस घड़ी को ढूंढने में सब नाकामयाब रहे, उसे इस कर्मचारी ने कैसे ढूंढ निकाला। पूछने पर कर्मचारी ने बताया कि वह केबिन के बाहर जाकर वह चुपचाप एक जगह खड़ा हो गया और सुनने लगा। शांति में उसे घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई पड़ी और उस आवाज की दिशा में खोजने पर उसे वह घड़ी मिल गई। मालिक ने कर्मचारी को शुक्रिया का इजहार किया और इनाम देकर विदा किया। तो इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि शांति हमारे मन और मस्तिष्क को एकाग्र करती है और यह एकाग्र मन स्थिति जीवन की दिशा निर्धारित करने में सहायक है। इसलिए दिन भर में कुछ समय हमें अवश्य निकलना चाहिए जब हम शांति से बैठकर मनन कर सकें। अन्यथा शोरगुल भरी इस दुनिया में हम उलझ कर रह जाएंगे। हम कभी न खुद को जान पाएंगे न अपने मन को। बस दुनिया की भेड़ चाल में चलते चले जाएंगे। जब आंख खुलेगी तो बस पछतावा होगा कि जीवन की ये दिशा हमने कैसे निर्धारित कर ली। हम चाहते तो कुछ और थे, जबकि वास्तव में हमने तो वही किया जो दुनिया ने कहा। अपने मन की बात सुनने का तो हमने समय ही नहीं निकाला। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताइए। ये कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।